12 नवंबर 1996 दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी का शांत इलाका था। लेकिन उस दिन आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लोगों ने ऊपर देखा तो आसमान से चलते हुए आग के गोले गिर रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर अचानक लोहे के टुकड़ों की बारिश होने लगी और सिर्फ लोहे के टुकड़े ही नहीं, इंसानों के कटे चले अंग भी नीचे गिर रहे थे। दरअसल यह था भारत का सबसे खौफनाक हवाई हादसा, जब दिल्ली के आसमान में दो प्लेन आपस में टकरा गए और 349 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 नवंबर 1996 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरबियन एयरलाइंस फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार थी। विमान में कुल 312 लोग सवार थे, जिसमें 289 यात्री और 23 क्रू मेंबर्स थे। ये विमान सऊदी अरब जा रहा था और इसमें बैठे ज्यादातर यात्री भारतीय थे जो वहां काम की तलाश में जा रहे थे। शाम के ठीक 6:32 पर यह फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। लेकिन विमान में बैठे 312 लोग इस बात से अनजान थे कि ये उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बनने वाली है। दरअसल कजाकिस्तान देश से कजाकिस्तान का एक एयरलाइंस फ्लाइट भारत आ रहा था। इस विमान में कुल 37 लोग सवार थे, जिनमें 27 यात्री और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस फ्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन तब दिल्ली एयरपोर्ट आज जितना आधुनिक नहीं था। 1996 में यह भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट था और उस समय दिल्ली एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व था। इसलिए दिल्ली एयरपोर्ट में लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए केवल एक ही एयरवे था। एयरवे यानी आसमान में प्लेन के उड़ने और लैंड करने के लिए तय रास्ते। ये बिल्कुल सड़कों की लाइन की तरह होता है। जैसे सड़कों पर गाड़ियों के लिए अलग अलग लाइन होती है, उसी तरह आसमान में भी प्लेनों के आने और जाने का रास्ता भी अलग अलग और पहले से तय होता है। अब सोच कर देखिए, अगर आने वाली गाड़ियों और जाने वाली गाड़ियों के लिए एक ही रास्ता हो तो क्या होगा। इससे आपस में टकराने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इसी वजह से हवाई यातायात में भी आने वाले विमानों के लिए एक अलग एयरवे और जाने वाले विमानों के लिए अलग एयरवे होता है। लेकिन 1996 में दिल्ली एयरपोर्ट पर हालात अलग थे। उस समय दिल्ली का एयरपोर्ट बेहद व्यस्त रहता था और एयर स्पेस का एक बड़ा हिस्सा इंडियन एयरफोर्स के लिए आरक्षित था। इसकी वजह से अधिकतर फ्लाइट्स को एक ही एयरवे से ऑपरेट किया जाता था। एक ही रास्ते से प्लेन आते और उसी से जाते। 12 नवंबर 1996 की शाम को एक फ्लाइट को उड़ान भरनी थी और दूसरी फ्लाइट को लैंड करना था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने दिल्ली से उड़ान भरने वाली सऊदी अरबियन एयरलाइंस को टेक ऑफ की अनुमति दे दी। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय ATC कंट्रोलर VS दत्ता थे, जो दोनों विमानों को ऊंचाई और दिशा के निर्देश दे रहे थे। हवाई नियमों के अनुसार जब दो विमान एक ही एयरवे पर आमने सामने आते हैं तो उनके बीच कम से कम 1000 फीट की ऊंचाई का फासला होना जरूरी होता है। ऐसे में एक विमान ऊपर से और दूसरा नीचे से गुजर जाता है। कजाकिस्तान एयरलाइंस का विमान दिल्ली एयर स्पेस में प्रवेश कर चुका था और ATC कंट्रोलर VS दत्ता अब दोनों फ्लाइट्स को एक साथ निर्देश दे रहे थे। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में भारत के आसमान में इतिहास की सबसे भयानक हवाई दुर्घटना होने वाली थी। सऊदी अरबियन एयरलाइंस की फ्लाइट उस समय 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। फ्लाइट के कप्तान ने 14,000 फीट तक चढ़ने की अनुमति मांगी। ATC कंट्रोलर VS दत्ता ने उन्हें 14,000 फीट पर जाने की परमिशन दे दी। इसके बाद सऊदी फ्लाइट धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ाते हुए 14,000 फीट पर उड़ने लगी। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर केवल एक प्राइमरी रडार था, जो ज्यादा आधुनिक नहीं था। उस रडार की स्क्रीन पर विमान सिर्फ एक छोटे से डॉट की तरह दिखते थे। विमान कितनी ऊंचाई पर है, उसकी स्पीड कितनी है, ये सारी जानकारियां ATC को उस समय दिखाई नहीं देती थीं। इसलिए कंट्रोलर को पूरी तरह से पायलट्स की रिपोर्टिंग पर निर्भर रहना पड़ता था। उधर VS दत्ता ने कजाकिस्तान एयरलाइंस को 15,000 फीट पर रहने का निर्देश दिया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके ठीक 1000 फीट नीचे से दूसरी फ्लाइट गुजरने वाली है, इसलिए ऊंचाई बनाए रखे। ATC की स्क्रीन पर दोनों विमानों के डॉट्स अब एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। VS दत्ता लगातार दोनों पर नजर बनाए हुए थे। स्क्रीन पर दोनों डॉट्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए और फिर दोनों डॉट्स आपस में मिल गए।
और फिर दोनों ही डॉट्स अचानक स्क्रीन से गायब हो गए। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी के ऊपर आसमान में जोरदार धमाका हुआ। आसमान में एक भयंकर रोशनी चमकी और उसके बाद आग का एक बड़ा गोला दिखाई दिया। वहां के लोगों ने देखा कि आसमान से जलते हुए धातु के टुकड़े और इंसानों के जले कटे शरीर के अंग नीचे गिर रहे थे। दोनों विमान एक दूसरे से भीषण टक्कर खा चुके थे। एटीसी कंट्रोलर वीएस दत्ता ने तुरंत दोनों प्लेनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसी दौरान दिल्ली के एयरोस्पेस में उड़ रहे कुछ अन्य विमानों के पायलट्स ने भी एटीसी से संपर्क किया और कंफर्म किया कि उन्होंने आसमान में विमान का मलबा जलते हुए गिरते देखा है। वीएस दत्ता समझ चुके थे कि दोनों विमान आपस में टकरा चुके हैं। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों विमानों के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए थे। जमीन पर चारों ओर जले हुए मलबे और बिखरी हुई लाशों का भयावह दृश्य था। अब सवाल यह था, आखिर गलती कहाँ हुई? क्या यह वीएस दत्ता की गलती थी या फिर किसी तकनीकी खामी की वजह से यह हादसा हुआ? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जांच शुरू की गई। क्रैश के अगले ही दिन दोनों विमानों के ब्लैक बॉक्स को खोजने का अभियान शुरू हुआ, लेकिन यह काम आसान नहीं था। विमान के मलबे का क्षेत्र बहुत बड़ा था और ब्लैक बॉक्स खोजने में काफी मुश्किलें आईं। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार दोनों जहाजों के ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए गए। ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए विशेषज्ञों के पास भेजा गया। इसे पूरी तरह से डिकोड करने और डेटा प्राप्त करने में करीब 1 महीने का समय लग गया। जब डाटा का विश्लेषण किया गया तो दोनों विमानों के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुना गया। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला था। वीएस दत्ता ने दोनों विमानों को सही निर्देश दिए थे और एटीसी की तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इस हादसे की सबसे बड़ी गलती कजाकिस्तान फ्लाइट के पायलट की थी। दरअसल कजाकिस्तान फ्लाइट के पायलट को अंग्रेजी ठीक से समझ नहीं आती थी और वीएस दत्ता ने सारे निर्देश अंग्रेजी में दिए थे। पायलट निर्देशों को सही से नहीं समझ पाए, जिससे वे एटीसी के बताए गए मार्ग का सटीक पालन नहीं कर सके। इसके अलावा विमान में लगे अल्टीमीटर में खराबी थी, जिसके कारण पायलट को गलत ऊंचाई की जानकारी मिली। एटीसी ने कजाकिस्तान फ्लाइट को 15,000 फीट की ऊंचाई बनाए रखने का निर्देश दिया था, लेकिन अल्टीमीटर की गलत ऊंचाई की जानकारी के कारण पायलट विमान को 14,000 फीट पर ले आए और इसी ऊंचाई पर सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट पहले से मौजूद थी। दोनों विमान आमने सामने आ गए और कुछ ही पलों में हवा में भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कुल 349 लोगों की मौत हो गई और यह उस समय का सबसे बड़ा मिड एयर कॉलिजन बन गया। क्रैश से कुछ ही क्षण पहले सऊदी एयरलाइंस के पायलट के आखिरी शब्द थे, ओ माय गॉड। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि उन्होंने कजाकिस्तान फ्लाइट को सामने से आते हुए देख लिया था और वो बचाव के लिए कोई कदम उठाते उससे पहले ही दोनों प्लेन आपस में टकरा गए। यह हादसा देश के सबसे भयानक विमान हादसाओं में से एक था। इस हादसे के बाद एयरोस्पेस मैनेजमेंट को सुधारने के लिए कई अहम बदलाव किए गए ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। सबसे पहला बदलाव यह किया गया कि आने और जाने वाले विमानों के लिए अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए, जिससे उनके आमने सामने आने की संभावना को कम किया जा सके। इसके अलावा सरकार ने हर विमान में TCAS यानी ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया। TCAS एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जो पायलट को पहले से अलर्ट देता है कि सामने कोई दूसरा विमान आ रहा है। इसके साथ ही ये भी निर्देश देता है कि कौन सा विमान किस दिशा में मुड़े ताकि मिड एयर कॉलिजन को टाला जा सके। इस घटना के बाद इंटरनेशनल एविएशन में अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा बना दिया गया और सभी देशों के पायलट और एटीसी को अंग्रेजी आना चाहिए, जिससे गलतफहमी के कारण होने वाले हादसों को रोका जा सके। इन सभी सुधारों के बाद सौभाग्य से आज तक ऐसा कोई दूसरा मिड एयर कॉलिजन नहीं हुआ। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।